गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा की यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और +2 ज्योग्राफी में हम बात कर रहे थे द्वितीयक व्यवसाय की। द्वितीयक व्यवसाय में हम देख रहे थे कि जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो वर्गीकरण किस प्रकार से, किन आधार पर डिवाइड किया हुआ है। उद्योगों के वर्गीकरण से रिलेटेड हमने बात की थी कि आकार के आधार पर कितनी प्रकार के उद्योग होते हैं। जैसे हमने बात की कुटीर उद्योग की, लघु उद्योग की और वृहद उद्योग की, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में। उसी आधार को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। जैसे उद्योगों के वर्गीकरण में एक आधार तो हमने आकार के आधार पर देख लिया, अब हम कोई दूसरा आधार देखेंगे और वो दूसरा आधार आकार नहीं देखेंगे, आकार तो हमने पहले देख लिया। दूसरा आधार हमारा रहेगा कच्चा माल। कच्चे माल आधारित उद्योग। इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है कि उद्योगों में किसी भी वस्तु का निर्माण करना चाहेंगे तो हमें उस वस्तु के कच्चे माल की आवश्यकता जरूरी हो, और कच्चा माल किन किन क्षेत्रों से किन किन उद्योगों को पनपने में सहायता प्रदान करता है, उसी आधार को हम इस कच्चे माल के आधार पर देखें। तो कच्चे माल के आधार पर कुल 5 प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण दिया हुआ है हमें, और उन्हीं 5 प्रकार के वर्गीकरणों का हमें अध्ययन करना है। तो चलिए हम सबसे पहले देख रहे हैं पहला जो उद्योग है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत देखिए, कृषि क्षेत्र से हमें क्या प्राप्त हो रही है? उपज प्राप्त हो रही है। कृषि क्षेत्र से हमें क्या प्राप्त होती है? उपज। और ये उपज विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से इसमें परिवर्तित हो जाती है। तैयार माल में परिवर्तित हो जाती है। कृषि क्षेत्र से हमें क्या प्राप्त हुई? उपज प्राप्त हुई। उपज हम किस संदर्भ में पढ़ेंगे? ये एक प्रकार का मान के चलिए कच्चा माल, और ये विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजर गए और उसके बाद में क्या तैयार हो गया? अपना तैयार। और ये तैयार माल क्या होता है? ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भेज देते हैं। ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में इस तैयार माल को भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? विक्रय हेतु बेचने के लिए हम कहाँ भेज देते हैं? इस तैयार माल को कहाँ बेचते हैं? बाजार में। और बाजार ग्रामीण भी हो सकता है और वो नगरीय क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, कृषि आधारित उद्योगों की एक प्रक्रिया होती है, और इस कृषि आधारित उद्योगों में क्या क्या चीज होती है, इसके कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित कुछ उद्योगों के उदाहरण हैं, उनको स्पष्ट करेंगे। वस्त्र उद्योग, और वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूती वस्त्र की भी बात की जाती है,
ऊनी वस्त्र भी, रेशमी वस्त्र और जूट, ये वस्त्र से रिलेटेड सारे के सारे क्या है, उद्योग है। अब देखिए कृषि आधारित उद्योगों में वस्त्र की बात करेंगे तो वस्त्र किससे, वस्त्र के लिए क्या होना चाहिए, धागा होना चाहिए, और धागा का निर्माण हम किससे करते हैं, कपास या अमेरिकन कपास की बात करेंगे, रेशमी वस्त्र की बात करते हैं तो जो कपास है वो कपास क्या हो गया हमारा कच्चा माल, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अब देखिए ये कपास कहाँ से प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है कृषि क्षेत्र में जो उपज है उस उपज के माध्यम से कपास प्राप्त होती है। तो वस्त्र आधारित जो उद्योग है वो भी क्या है, कृषि पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे पेय पदार्थ, ये भी कृषि आधारित उद्योगों में आता है, जैसे चाय, कहवा, कॉफी की बात की जाती है। तो ये सारी की सारी की क्या है, ये फसलों के नाम है और फसलें कृषि क्षेत्र में शामिल की जाती हैं। फिर हम बात करेंगे भोजन प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग की बात की जाती है तो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत क्या होता है, ये चीज देखिए। फूड प्रोसेसिंग जो भोजन प्रसंस्करण है इसमें क्या होता है, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो किसमें आते हैं, फूड प्रोसेसिंग में। मतलब खाद्य पदार्थों को क्या किया जाता है, डिब्बाबंद कर दिया जाता है या तैयार माल के रूप में अपना लिया जाता है। और ये खाद्य पदार्थ क्या है, इन खाद्य पदार्थों को डिब्बा में सुरक्षित रखने के लिए, डिब्बा में सुरक्षित रखने के लिए उस खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, या तो उनको सुखा लेते हैं, सुखाकर, या फिर उनका क्या कर देते हैं, अचार बना लेते हैं। और इनके संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तेल या हम कह सकते हैं सिरका, तेल या सिरके का अचार के रूप में खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ताकि ये क्या है, जो खाद्य पदार्थ है ये कुछ दिनों के लिए क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक, ये था कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के अंतर्गत। दूसरा हम देखते हैं खनिज आधारित। अब देखिए इन उद्योगों की बात करेंगे, खनिज आधारित उद्योगों की बात की जाती है तो इन उद्योगों में जो कच्चा माल है वो कौन सा होता है, इन उद्योगों में जो कच्चा माल होता है वो खनिज होते हैं। क्या होते हैं, खनिज होते हैं। अब देखिए कुछ उद्योग खनिजों की बात चल रही है, कुछ उद्योग लोहा अंश वाले धात्विक उद्योग होते हैं। कुछ उद्योग क्या होते हैं, लोहा अंश वाले, जिसमें मतलब कुछ ऐसे खनिज जिनके अंतर्गत लोहांश की मात्रा पाई जाती है वो क्या होते हैं, कुछ उद्योग लोहा अंश वाले धात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं। और किस प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा
इस्पात उद्योग प्रमुख उद्योग माना जाता है लौह अंश वाले धात्विक खनिजों के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं मशीनें व औजार बनाने के लिए किसका प्रयोग होगा? लौह अंश वाला जो धात्विक खनिज है उसका उपयोग होगा। फिर हम बात करते हैं रेल के इंजन के लिए, रेल का जो इंजन है वो इंजन बनाने के लिए किसका प्रयोग होगा? लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का। कुछ कृषि औजारों को बनाने के लिए भी क्या है? लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कुछ उद्योग क्या है? कुछ उद्योग अलोह अंश वाले धात्विक खनिज। अब हमने पढ़ा कि भी धात्विक खनिज के अंतर्गत लोह अंश, जिसमें लोहांश का अंश पाया जाता है। कुछ ऐसे खनिज होते हैं धात्विक होते हैं लेकिन लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। तो कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? अलोह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं और उन्हीं पर उद्योग आधारित होता है। जैसे हम बात करेंगे एल्यूमिनियम उद्योग, तो वो भी इसी प्रकार का उद्योग है जिसमें अलोहांश की मात्रा है। फिर हम बात करते हैं तांबा उद्योग, कॉपर। ये जो उद्योग है ये अलोह अंश धात्विक खनिजों के उद्योग होते हैं। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ अधात्विक खनिजों के उद्योग भी हैं। ये तो इतनी देर बात चल रही थी धात्विक खनिजों, और अब बात चल रही है अधात्विक खनिजों। अधात्विक खनिजों के इस्तेमाल करने वाले कुछ उद्योग होते हैं जिनका उपयोग भवन, सड़क या निर्माण कार्य की बात की जाए, ठीक है, भवन, सड़क, या हम बात कर सकते हैं सीमेंट बनाने के लिए भी अधात्विक खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो अधात्विक खनिजों की बात करेंगे तो जैसे इन उद्योगों को, मान लो सीमेंट का उद्योग लगाना है, तो सीमेंट के उद्योग के लिए हमें क्या चाहिए? देखिए चूना पत्थर, जिप्सम, या सफेद सीमेंट की बात करेंगे तो फेल्डस्पार। अब ये सारे के सारे जो जितने भी खनिज हैं ये क्या है? इनमें कोई धातु का अंश नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या है? कौन से खनिज हैं? अधात्विक खनिज है। तो इसी प्रकार से अधात्विक खनिज कौन कौन से? ग्रेनाइट का भी प्रयोग किया जाता है, संगमरमर, बलुआ पत्थर, इन सभी का क्या है? उपयोग किया जाता है। ठीक है, दो हो गए। अब तीसरा देखेंगे रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग। देखिए इन उद्योगों की बात की जाए तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। और पेट्रो रसायन उद्योग इसी प्रकार का
रसायन उद्योग इसी प्रकार का उद्योग है जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है, जो भूमि के भूगर्भ से खोदकर बाहर निकाला जाता है। अब देखिए पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत और भी बहुत सारे तत्वों की बात की जाए, पेट्रोकेमिकल जो उद्योग है या पेट्रो रसायन उद्योग है एक बात है, इसके अंतर्गत देखिए रासायनिक उर्वरक, ठीक, पेंट की बात कर सकते हैं, वार्निश की बात कर सकते हैं, प्लास्टिक की बात कर सकते हैं, ठीक है, औषधि की बात कर सकते हैं। तो ये जितने भी आपको स्पष्ट हो रहे हैं ये किसके उदाहरण है, पेट्रोकेमिकल उद्योग या पेट्रो रासायनिक उद्योग है। अब देखिए कुछ उद्योगों के बारे में चलिए हम बात करते हैं, नमक के बारे में, गंधक के बारे में, पोटास के बारे में। तो ये भी किसके उदाहरण है, ये भी रासायनिक तत्वों के उदाहरण हैं। तो गंधक, नमक, पोटास उद्योगों में भी किसका प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक खनिजों का, जो रासायनिक खनिज है उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब रासायनिक उत्पादों का जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, देखिए कृषि क्षेत्र में भी किया जाता है, चमड़ा बनाने के लिए भी किया जाता है और कांच के लिए भी किया जाता है, कागज के लिए भी किया जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें क्या है, चीनी मिट्टी, साबुन, खाद्य प्रसंस्करण आदि में क्या है, रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, या हम कह सकते हैं रासायनिक उद्योग संबंधी ये सारे के सारे कारक हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, 3 हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम बात करेंगे वनोत्पाद आधारित उद्योग। वनोत्पाद आधारित उद्योग। अब देखिए वनोत्पाद आधारित उद्योग का सीधा सा तात्पर्य है कि वनों से प्राप्त उत्पादों को इस्तेमाल किया जाता है या उनका उपयोग किया जाता है। वनोत्पाद आधारित जितने भी उद्योग होते हैं उनमें वनों से प्राप्त उत्पाद जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ऐसे उद्योगों के कुछ उदाहरण की बात करेंगे, जैसे कागज व लुगदी उद्योग वनों से प्राप्त है। फिर हम बात करते हैं दिया सलाई उद्योग। फिर हम बात करते हैं लाख उद्योग। फिर हम बात करते हैं फर्नीचर उद्योग। ये सारे के सारे जितने भी उद्योग हैं, इन उद्योगों को हम देखेंगे कि किस पे आधारित है, वनोत्पाद पर आधारित हैं। अब देखिए कागज उद्योग की बात करेंगे। कागज उद्योग की बात की जाती है, इस उद्योग की बात की जाती है तो इसके लिए क्या चीज आवश्यक है, लकड़ी, बांस, घास, ये इसके लिए आवश्यक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये वनों से प्राप्त क्या है, उत्पाद है। तो ये किस पे आधारित हो गया, वनोत्पाद आधारित उद्योग हो गया। फिर हम बात करते हैं दिया सलाई की बात करते हैं, तो ये भी क्या है, वृक्ष के द्वारा प्राप्त, इनमें भी क्या है, वन होते हैं। और लाख उद्योग की बात करते हैं तो लाख वन होते हैं जिससे लाख प्राप्त किया जाता है। फर्नीचर उद्योग की बात करते हैं तो इमारती लकड़ी जो होती है
वो इमारती लकड़ी फर्नीचर उद्योग में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अब देखिए लास्ट रह गया हमारा पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग के अंतर्गत क्या है, चमड़ा और ऊन से पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल। देखिए चमड़ा और ऊन किससे प्राप्त करते हैं, पशु से प्राप्त करते हैं। पशु आधारित उद्योगों में चमड़ा उद्योग और क्या है, वस्त्र उद्योग, दोनों इसके अंतर्गत आते हैं पशु आधारित उद्योगों में, क्योंकि पशुओं से हम क्या करेंगे, चमड़ा प्राप्त करेंगे। ठीक है, और ऊन, भेड़ों की जो ऊन होती है, ऊन की जो ऊन होती है, उस ऊन से क्या है, वस्त्र का निर्माण होता है। तो पशु आधारित उद्योगों में चमड़ा उद्योग और वस्त्र उद्योग को भी सम्मिलित किया जाता है। यह हमने आज पढ़ा है कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के बारे में। इससे पहले पढ़ा आकार के आधार पर उद्योग। अब एक लास्ट रह गया हमारा स्वामित्व के आधार पर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।